तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या। हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मारा जाएगा। अपनी इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। 2 शादियां, तब्बू से अफेयर और 800 करोड़ की संपत्ति, कुछ ऐसी है नागार्जुन अक्किनेनी की लाइफस्टाइल। अक्किनेनी नागार्जुन इन आर्ट बिजनेस से करते हैं तगड़ी कमाई। जानिए नेटवर्थ से लेकर फीस तक सब कुछ। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रहे हैं। दोनों ही इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास मास। इस दिग्गज अभिनेता की लव लाइफ काफी विवादों में रही है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी पैंट भी है मास, इसकी शर्ट भी है मास, इसके मसल में मास, ये है मास। नागार्जुन अक्किनेनी का जन्म 29 अगस्त 1959 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता नागेश्वर राव अक्किनेनी भी एक जाने माने अभिनेता रहे हैं। नागार्जुन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत फिल्म सुदीगुंडालु से की थी। इसके बाद 1986 में उन्होंने तेलुगु फिल्म विक्रम से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। नागार्जुन सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर, टीवी प्रेजेंटर और एक बिजनेसमैन भी हैं। नागार्जुन ने अपनी पहली शादी 1984 में लक्ष्मी से की थी। मिले दिल खिले और जीने को। लक्ष्मी फिल्म मेकर डी रामानायडू की बेटी हैं। शादी के 2 साल बाद कपल के घर पर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम नागा चैतन्य है। नागा चैतन्य भी फिलहाल साउथ के जाने माने अभिनेता हैं। नागा चैतन्य की शादी साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस समथा अक्किनेनी से हुई है। हालांकि नागार्जुन और लक्ष्मी का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया और शादी के 6 साल बाद ही यानी 1990 में दोनों का तलाक हो गया। कहा जाता है कि शादी टूटने की मुख्य वजह अभिनेत्री अमला मुखर्जी का नागार्जुन की जिंदगी में आना था। 80 और 90 के दशक में नागार्जुन और अमला मुखर्जी की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर बेहद सुपरहिट रही। लंबे समय तक दोनों ने एक साथ काम किया। इस दौरान नागार्जुन अमला मुखर्जी को अपना दिल दे बैठे। अमला अक्किनेनी ने एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। एक बार अमला शूटिंग के लिए सेट पर अपनी वैनिटी वैन में बैठी हुई थी। अमला को सरप्राइज देने के इरादे से उस वक्त वहां नागार्जुन पहुंच गए और उन्होंने देखा कि अमला जोर जोर से रो रही थी। नागार्जुन ने तुरंत उनके रोने का कारण पूछा तो अमला ने बताया कि डायरेक्टर ने उन्हें जो कपड़े पहनने को कहा है उनमें वो असहज महसूस कर रही हैं। इस पर नागार्जुन ने न केवल अमला को सहारा दिया बल्कि डायरेक्टर से कहकर अभिनेत्री की ड्रेस भी चेंज करवा दी। तभी से अमला के दिल में नागार्जुन के प्रति प्रेम जाग चुका था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। अमला के प्रति नागार्जुन की बढ़ती करीबी को लेकर अभिनेता की पहली पत्नी लक्ष्मी के साथ उनके झगड़े भी शुरू हो गए थे। इसके बाद दोनों की बात तलाक तक पहुंच गई। इस पर नागार्जुन ने साफ कह दिया कि अब वो अमला से ही प्यार करते हैं और उन्हीं से शादी करने वाले हैं। इसके बाद नागार्जुन अक्सर अमला से मिलते रहते थे और दोनों ने करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इसी क्रम में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में जब दोनों अमेरिकी दौरे पर थे तभी नागार्जुन ने अमला को प्रपोज कर दिया और 1992 में चेन्नई में उन्होंने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। नागार्जुन और अमला की एक संतान है। उन्होंने इसका नाम अखिल अक्किनेनी रखा है जो कि एक अभिनेता हैं। अमला से शादी करने के बाद नागार्जुन का दिल एक और एक्ट्रेस पर आया। इसके बाद वो बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री तब्बू के साथ अफेयर को लेकर काफी चर्चाओं में रहे। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे थे और उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब दोनों एक साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे। कहा यहाँ तक जाता है कि दोनों ने करीब 15 सालों तक एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी और नागार्जुन
पहले से शादीशुदा थे। ये एक बहुत बड़ा कारण इसके लिए माना जाता है। अमला से दूसरी शादी रचा चुके नागार्जुन अब तब्बू के साथ तीसरी शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन नागार्जुन ने तब्बू को अपने ही घर के पास एक आलीशान घर दिलवाया था। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर आधिकारिक तौर पर या फिर टीवी मीडिया के सामने कोई भी बयान नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नागार्जुन और तब्बू एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे, इसलिए तब्बू मुंबई छोड़कर हैदराबाद में बस गई थी। लेकिन नागार्जुन अपनी दूसरी बीवी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। यही वजह रही कि उन्होंने तब्बू से शादी नहीं की और दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। दिल का क्या करे साहिब। हालांकि तब्बू ने अभी तक शादी नहीं की है। वर्कफ्रंट की बात करें तो नागार्जुन बीते दिनों फिल्म ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, अभिनेता अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय जैसे बड़े सितारों के साथ नजर आए थे। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी 61 साल के हो चुके हैं। 29 अगस्त 1959 को जन्मे नागार्जुन साउथ के बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में 1986 में फिल्म विक्रम से डेब्यू किया था। बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म शिवा जो कि 1990 में आई थी वहां से अपना सफर शुरू किया था। तकरीबन 90 से ज्यादा फिल्मों में वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। बता दें कि नागार्जुन के पास 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उनके पास हैदराबाद के जुबली हिल्स पर करीब 40 करोड़ रुपए की कीमत का एक आलीशान बंगला है। वो अन्नपूर्णा स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के भी मालिक हैं। ये स्टूडियो तकरीबन 7 एकड़ में फैला हुआ है। वो इस प्रोडक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वो अन्नपूर्णा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फिल्म एंड मीडिया हैदराबाद के प्रेसिडेंट भी हैं। NNN रियलिटी एंटरप्राइजेस के फाउंडर्स पार्टनर भी हैं। फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले नागार्जुन ने अपना एक्टिंग करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था। उन्होंने 1967 में आई फिल्म सुदीगुंदालु से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके पिता लीड रोल में थे। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। 1986 में उन्होंने बतौर लीड एक्टर अपना सफर शुरू कर दिया था। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने कैप्टन नागार्जुन, मंजू, किरादाई दादा, गीतांजलि, किलकर, गोविंद गोविंद, हेलो ब्रदर सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। वहीं उन्होंने बॉलीवुड फिल्म शिवा, खुदा गवाह, क्रिमिनल, मिस्टर बैचलर और ब्रह्मास्त्र जैसी कई फिल्मों में काम किया हुआ है। नागार्जुन एक रेस्टोरेंट के भी मालिक हैं। हैदराबाद में एन ग्रिल नाम से उनका एक फेमस रेस्टोरेंट है। एक चाइनीज रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम एन एशियन है। इसके अलावा एन कन्वेंशन सेंटर भी है जो कॉर्पोरेट हाउसेस पार्टी को इवेंट करता है। बता दें कि नागार्जुन 2012-13 की फोर्ब्स लिस्ट में इंडिया के टॉप 100 लोगों में 56 और 61वें नंबर पर रह चुके हैं। नागार्जुन को कारों का बहुत शौक है। उनके पास अच्छा खासा कार कलेक्शन है। उनके कलेक्शन में रोल्स रॉयस, बेंटेड, BMW, रेंज रोवर और पोर्शे जैसी महंगी महंगी गाड़ियां शामिल हैं। जानकार बताते हैं कि नागार्जुन बचपन से ही सिनेमा की दुनिया में कदम रखना चाहते थे क्योंकि फिल्मी माहौल में उनको परिवार मिला था। दरअसल उनके पिता भी एक मशहूर कलाकार अक्किनेनी नागेश्वर राव हैं। वहीं यही वजह रही कि नागार्जुन भी बाल कलाकार के रूप में अपनी करियर की शुरुआत कर सके। हालांकि बतौर लीड एक्टर वो पहली बार तेलुगु फिल्म विक्रम में नजर आए थे। इसके बाद कैप्टन नागार्जुन और कई अन्य फिल्मों में भी उन्होंने अपनी कामयाबी और शोहरत को बुलंदियों तक पहुंचाया। अलग थलग स्टाइल है मेरा, मेरे चाल पे बजेगी सीटियां। साउथ फिल्मों के मेगा स्टार नागार्जुन अपने दौर के बड़े अभिनेता रहे। नागार्जुन ने टॉलीवुड के साथ ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। नागार्जुन की फैन फॉलोइंग हिंदी और साउथ सिनेमा दोनों में ही देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागार्जुन के परिवार में 2 सुपरस्टार और भी हैं जो कि साउथ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर अपनी साख जमा चुके हैं। नागार्जुन के बेटे, दरअसल नागार्जुन के 2 बेटे हैं और दोनों ही साउथ फिल्मों में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। नागार्जुन के बड़े बेटे का नाम नागा चैतन्य और छोटे बेटे का नाम अखिल अक्किनेनी है। वैसे तो नागार्जुन के दोनों बेटों की मां अलग अलग हैं। जहां नागा चैतन्य नागार्जुन की पहली पत्नी लक्ष्मी के बेटे हैं, तो वहीं अखिल अक्किनेनी की मां अमला अक्किनेनी नागार्जुन की दूसरी पत्नी हैं। नागा चैतन्य हो या अखिल अक्किनेनी, दोनों ने ही फिल्मी जगत में अपनी अलग पहचान बना ली है और कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। नागा चैतन्य की बात करें तो नागा चैतन्य फिल्मों के साथ ही ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर भी मोटी कमाई करते हैं। वो सालाना तकरीबन 25 करोड़ रुपए तक की कमाई करते हैं। आमिर खान की बीते दिनों आई फिल्म लाल सिंह चड्ढा से बॉलीवुड में डेब्यू भी कर चुके हैं।
इस फिल्म के लिए उन्होंने 6 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। हालांकि फिल्म हिट नहीं हो सकी। उनके नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागा चैतन्य के पास लगभग 154 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बात अगर अखिल अक्किनेनी की करें तो केवल 6 फिल्मों से ही तेलुगु सिनेमा में अखिल अक्किनेनी सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अखिल एक फिल्म का तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। वो कई ब्रांड प्रमोशन और टीवी विज्ञापनों के जरिए भी कमाई करते हैं। अखिल अक्किनेनी एक ब्रांड शूट के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।